जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। Only thing. I'll file an affidavit by Monday. Fine, fine. You'll But file we it have the report with where this No, we'll see. lifestyle changes are. Tuesday. Obliged. It's absolutely, we leave it to you. When was the temporary bail application is filed? Lastly, he was released on September 2025. 27. I already told my કેવી રીતે તબિયત ઉતારે તો યુ આર ધ બેસ્ટ પર્સન ટુ સે 27. रिप्लाई फाइल करिए थर्ड को रिप्लाई आज मैंने दी है। रिप्लाई फाइल करिए थर्ड को चलो कि पहले पेरोल की एप्लीकेशन लगाओ इनके यहाँ वो लगी हुई है, पेंडिंग है, तो डिसाइड दैट कर ले लेट इट कम फर्स्ट बिफोर अस ऑन द नेक्स्ट डेट लिस्ट अगेन ऑन थर्ड। तो आज 17 जुलाई 2026 को 4 अर्जियों पर सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, जोधपुर हाई कोर्ट में 2 अर्जी लगी हुई थी और एक गुजरात हाई कोर्ट में भी एक अर्जी आज लगी हुई थी। तो पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो आज सुप्रीम कोर्ट में संत आसाराम जी बापू की ओर से मेडिकल ग्राउंड पर जो अंतरिम जमानत उन्होंने डाली हुई थी, आज उस पर सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई। उसके अंदर संत आसाराम जी बापू की ओर से जो एडवोकेट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संत आसाराम जी बापू का स्वास्थ्य खराब है, उनको इलाज उपचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया और सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट फाइल करने के लिए समय मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई इस मामले की 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और आज जोधपुर हाई कोर्ट में 2 अर्जी लगी हुई थी, एक ओपन जेल की और एक 20 दिन की पैरोल की। तो उसमें सबसे पहले ओपन जेल की जो अर्जी लगी हुई थी उस पर सुनवाई हुई। उसमें सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक जवाब दायर नहीं हुआ। तो माननीय कोर्ट ने उन्हें और समय देते हुए जवाब दायर करने के लिए और समय दिया और अब अगली सुनवाई इस मामले की 3 अगस्त 2026 को अब इस मामले की सुनवाई होगी। उसके बाद तुरंत ही 20 दिन की पैरोल की अर्जी पर भी आज जोधपुर हाई कोर्ट में सुनवाई थी और आज उस पर भी सुनवाई हुई। तो कोर्ट ने कहा कि पहले आप जो कलेक्टर के पास जो पैरोल की अर्जी डलती है वहां पर आप अर्जी डालो और वहां से वो लोग क्या कहते हैं उसके बाद यहाँ पर आप आओ, फिर सुनवाई करेंगे। तो संत आसाराम जी बापू की ओर से जो एडवोकेट पेश हुए थे, उन्होंने बताया कि हमने वहाँ अर्जी लगाई हुई है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई भी सुनवाई हुई नहीं है। उन्होंने अभी कुछ भी वहाँ से जवाब दिया नहीं है। तो माननीय कोर्ट ने कहा कि पहले वहाँ से जवाब आ जाने दो, उसके बाद इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। तो ये 20 दिन की जो पैरोल की जो अर्जी थी उसकी अगली सुनवाई की डेट 3 अगस्त 2026 को दी। यानी कि अब जोधपुर हाई कोर्ट में 2 अर्जी जो लगी हुई थी, एक 20 दिन की पैरोल की और एक ओपन जेल की, तो उस दोनों अर्जियों पर 3 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई होगी। साथ साथ में गुजरात हाई कोर्ट की बात की जाए तो गुजरात हाई कोर्ट में भी नारायण साईं जी की ओर से एक अर्जी लगी हुई थी टेम्पररी जमानत की, तो आज उस पर भी सुनवाई थी। आज उस पर भी सुनवाई हुई और अब उस मामले में अगली सुनवाई गुजरात हाई कोर्ट ने 27 जुलाई 2026 की अगली डेट दी हुई है। तो आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संत आसाराम जी बापू को उनकी उम्र को देखते हुए, उनके खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जल्द मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे, ताकि उनका इलाज उपचार सही ढंग से हो सके। साथ साथ में इधर जो नारायण साईं जी की जो टेम्पररी बेल लगी हुई थी, तो नारायण साईं जी को भी टेम्पररी बेल गुजरात हाई कोर्ट उन्हें प्रदान करे। अब ये सारे मामलों की सुनवाई जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, तो सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर संत आसाराम जी बापू की ओर से जो मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी जाए उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई 2026 को होगी। और जोधपुर के अंदर जो 2 याचिका जो लगाई गई है, एक ओपन जेल की और एक 20 दिन की पैरोल की,
उस दोनों याचिकाओं पर जोधपुर हाई कोर्ट में 3 अगस्त 2026 को अब अगली सुनवाई होगी। और साथ साथ में गुजरात हाई कोर्ट में नारायण साईं जी की ओर से टेम्पररी बेल की जो अर्जी लगाई गई है उस पर सुनवाई 27 जुलाई 2026 को अब अगली सुनवाई होगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।